हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई किट 2017। आई एम सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोज में अपन ने क्या देखा था, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। तो इस वीडियोज में चलिए और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड। 5 ohm 1 5 ampere 1 ohm a battery charger circulate a current of 5 ampere when it is connected to a load resistor of 1 ohm. When the same battery charger is connected for charging of ideal 2-volt battery at 7 ampere rate, find the VTH and RTH. तो वो क्या बोल रहा है, बैटरी चार्जर सर्कुलेट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कोई बैटरी चार्जर है, वो 5 एम्पियर का करंट सर्कुलेट कर रही है। तो इसका ड्रॉ किया अपन ने। नेटवर्क क्या होगा, बैटरी क्या हो गई, एक वोल्टेज सोर्स और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब एक वीटीएच हो गया और एक आरटीएच हो गया। ये हो गई एक बैटरी। बैटरी 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है, करंट सर्कुलेट कर रही है व्हेन कनेक्टेड टू अ लोड रजिस्टर ऑफ 1 ओम। जो 1 ओम के लोड रजिस्टर से कनेक्ट है, तो 5 एम्पियर का करंट बैटरी सर्कुलेट कर रही है। तो इसका नेटवर्क बन गया ये। और दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन द सेम बैटरी चार्जर इज कनेक्टेड फॉर चार्जिंग ऑफ आइडियल 2 वोल्ट बैटरी। सेम बैटरी वीटीएच आरटीएच जो यहाँ थी वो यहाँ हो गई। और वो क्या बोल रहा है, व्हेन कनेक्टेड चार्जिंग ऑफ आइडियल 2 वोल्ट बैटरी एट 7 एम्पियर। 7 एम्पियर का करंट और 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तब अपन को क्या निकालना है, फाइंड वीटीएच एंड आरटीएच। तो अपन को वीटीएच और आरटीएच निकालना है। ये दो सर्किट अपने पास ड्रॉ हो गए। तो इसमें आपने केवीएल लगाया, तो 5 इक्वल्स टू वी टी एच अपन आर टी एच प्लस 1, और इसमें आई इक्वल्स टू वी टी एच माइनस 2 अपॉन आर टी एच। तो आप वी टी एच आर टी एच के फॉर्म में एक इक्वेशन ये हो गई और वी टी एच आर टी एच के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो वी टी एच और आर टी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इससे आप कुछ इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। वी टी एच आर टी एच कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई नेटवर्क अपन को गिवन है। तो इस नेटवर्क में क्या होगा, इन द अबोव सर्किट नो इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट। यहाँ पर आपको कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिख रहा है, ना वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट ना करंट सोर्स इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या है, केवल डिपेंडेंट सोर्स है। तब यहाँ पर आप वी टी एच कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नेटवर्क है उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो आप वी टी एच उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नेटवर्क क्या है, के वी एल और के सी एल को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स इसमें नहीं है, इसलिए इसमें वी टी एच अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वी टी एच कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो देखिए, फाइंड वी टी एच विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में अपन को इसमें वी टी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए, ये करंट 3 आ रहा है, ये करंट आई आ रहा है। यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है, तो ये करंट भी आपका यहाँ आएगा और ये करंट यहाँ। तो एक सर्किट में सेम करंट फ्लो होना चाहिए, इसलिए ये केसीएल के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स भी नहीं है, इसलिए आप इसमें वीटीएच भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब सोर्स किसी सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, तब आप उसमें वीटीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी में और आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए यही कोई नेटवर्क है, इसमें भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आर टी एच। इसमें आपको आर टी एच फाइंड करना है। तो आप ऐसे नेटवर्क में केवल वी टी एच फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आर टी एच आप फाइंड कर सकते हैं। आर टी एच आप फाइंड कर सकते हैं। ये कोई नेटवर्क है, तो इसमें आर टी एच आप ए और बी के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें अपन क्या करेंगे, आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए एक टेस्ट सिग्नल लेंगे। टेस्ट सिग्नल लेंगे आप। टेस्ट सिग्नल क्या होगा, या तो 1 एम्पियर का आप इंडिपेंडेंट एक करंट सोर्स एज्यूम करेंगे उन टर्मिनल के बीच में, या एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे उन टर्मिनल के बीच में। तो यहाँ पे मैंने करंट सोर्स एज्यूम किया। क्यों करंट सोर्स एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पर करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए अपन को कैलकुलेशन करने में सिंपल होगा। इसलिए यहाँ पर 1 एम्पियर का
करंट सोर्स एज्यूम किया था। मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो वो हो जाता इसके साथ सीरीज में, तो वहाँ पर कैलकुलेशन इजी होती जब अपन वोल्टेज सोर्स एज्यूम करते। तो चलिए इसको देखते हैं अपन। यहाँ पर 1 एम्पियर का अपन ने करंट सोर्स एज्यूम किया। तब इसमें नोट में क्या था, इन द अबव नेटवर्क व्हाइल फाइंडिंग आरटीएच डिपेंडेंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय नाइदर ओपन सर्किट नॉर शॉर्ट सर्किट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप आरटीएच फाइंड करते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स ना तो ओपन सर्किट होगा ना शॉर्ट सर्किट होगा, वो एज इट इज रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें अपन ने ये नेटवर्क ड्रॉ कर लिया इसका। इसमें अपन ने लगाया KCL। तो इस ब्रांच का करंट VA-3/6 प्लस VA/4 इक्वल्स टू आने वाला करंट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। यहाँ देखिए इस नेटवर्क में करंट की डायरेक्शन ये थी और अपन ने करंट ऐसे एज्यूम किया, तो आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, -1। आई ऐसे आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है, तो आई की वैल्यू हो गई -1। तो आई की वैल्यू -1 आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो VA की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास VA की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तब आप VAB निकाल सकते हैं। VAB क्या होता है, VA माइनस VB। तो VB तो था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो 1.2 माइनस 0 यानी 1.2। और देखिए RTH आपको निकालना था A और B के रिस्पेक्ट में, तो R क्या होता है, VAB अपॉन IS, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन करंट। तो करंट अपन ने एज्यूम किया था 1 एम्पियर और वोल्टेज VAB अपन ने 1.2 निकाल लिया था, तो R कितना हो जाएगा, 1.2 अपॉन 1 यानी 1.2 ओम। तो ऐसे आप इसका RTH कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये कोई नेटवर्क है, इसमें आपको RTH फाइंड करना है। तो इसमें देखिए AB के रिस्पेक्ट में आपको RTH फाइंड करना है, तो इसमें करंट 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में हो रहा है, तो इसमें आपने कैलकुलेशन इजी होगी जब आप वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे टेस्ट सिग्नल के फॉर्म में। तो 1 वोल्ट का आपने इसमें वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लिया और करंट इस डायरेक्शन में मान के चलिए फ्लो हो रहा है, लेकिन जो रियल करंट आई है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। तो आपने यहाँ पर VA में KCL अप्लाई किया, तो V1-3I/6 जाने वाला करंट, ये जाने वाला करंट, तो V1/4 प्लस ये आने वाला करंट, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, V1 सॉरी ये भी जाने वाला करंट, तीनों जाने वाले करंट इक्वल्स टू 0। तो V1 -1/1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 -1/1। तो V1 और I के फॉर्म में एक ये इक्वेशन और V1 और I के फॉर्म में एक ये। तो I की वैल्यू आपने इसमें पुट की तो V1 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब V1 की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में रख के आप I कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और इस सर्किट में IS की डायरेक्शन ऐसी थी, IS की डायरेक्शन ऐसी थी और I की डायरेक्शन ऐसी थी, मतलब IS इक्वल्स टू कितना हो गया, -I। तो I की वैल्यू थी -5/11 और माइनस, तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/11, 5/11। तो RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन करंट। तो VAB अपॉन IS, VAB की वैल्यू 1 एज्यूम की थी और IS की वैल्यू 5/11, तो 11/5 यानी 2.2 ओम, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ये कोई सर्किट है, इसमें फाइंड VTH एंड RTH विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। A और B के बीच में आपको VTH और RTH कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर KCL अप्लाई किया, तो V1 -5/2, ये रेजिस्टेंस K में है तो इसको ओम में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस V1/2 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब दो नोड के बीच में एक कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए तब उसमें आप सुपर नोड अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये वोल्टेज सोर्स आ गया V1 और V2 के बीच में, तो इसमें आप सुपर नोड से अप्लाई करेंगे। तो V1 पे लिख लिया था, अब V2 पर भी लिखेंगे, तो V2/1 इक्वल्स टू 0।
ठीक है। और V1 माइनस V2 मैंने बताया था प्लस साइड जिस साइड में होगा V1 के साइड में है तो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 3VAB। और VAB क्या था आपका, VTH ही था, यही था VAB और VTH सेम था, तो 3VTH हो गया आपका। अब जो वोल्टेज था V2 क्या था आपका, VTH यही वोल्टेज हो गया ना, V2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और VTH भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो V2 हो गया आपका VTH ही सेम। और V1 माइनस VTH, क्योंकि V2 की वैल्यू अब VTH हो गई तो V1 माइनस VTH इक्वल्स टू 3VTH, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 4VTH। जब आपने V1 की वैल्यू 4VTH इस इक्वेशन में रखी तो V1 की वैल्यू VTH और V2 की वैल्यू आपने कितनी रखी, V2 की वैल्यू VTH और V1 की 4VTH, तो आप ऐसे इसमें से VTH कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। अब RTH फाइंड करना है A और B के रूप में। अब आपने क्या किया, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स थे उनको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट कर दिया, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क आपका ये हो गया। अब इसमें RTH फाइंड करना है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो इसमें आप एक टेस्ट सिग्नल लेंगे। अब टेस्ट सिग्नल कौन सा लेंगे, वोल्टेज या करंट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो 1 ओम का आपने इसमें करंट सोर्स एज्यूम कर लिया। यहाँ पर अप्लाई किया आपने KCL, तो VA प्लस 3VAB अपॉन इतने प्लस VA अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर आने वाला। और VAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VA माइनस VB तो 0 है तो VAB की वैल्यू VA हो जाएगी। और VAB आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, 200 VAB आ गया आपका, तो RTH कितना हो जाएगा, VAB अपॉन IS, यानी 200 अपॉन 1, तो 200 ओम। तो ऐसे आप इसका RTH कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप RTH एक इक्वेशन से और सॉल्व कर सकते हैं, जब मान के चलिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स है आपके पास और एक रेजिस्टेंस है, तो आपने IS शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लिया उस टर्मिनल के बीच के, मान के चलिए ये A हो गया और ये B हो गया, तो A और B में आप एक बार ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लीजिए और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लीजिए उसी टर्मिनल में, फिर आप RTH उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।